आदरणीय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपी सीरीज समानांतर श्रेणी 10th क्लास। एक्सरसाइज है 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमारे को क्या दे रखा है, 9, 17 और 25 एक सीरीज दे रखी है, एपी सीरीज है। इसमें क्या क्या गिवन है। ए पहला पद क्या है 9 और डी कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गए 8 और 25 में से 17 गए 8। डी कितना होगा 8, दो पद है। अब ये क्या पूछ रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए तो एस एन निकालना है और वो किसके बराबर होना चाहिए, 636। एस एन 636 है तो हमने किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। अब एस एन निकालने के दो फार्मूले हैं, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरा है एस एन बराबर है एन बाई 2 ए प्लस एल। जब डी दिया होता है जब हमें पहले वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब इसमें डी भी रखा है 8 तो हम पहले वाला फार्मूला यूज करेंगे, एस एन वाला। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, एन बाई 2, 2a 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना 8, और ये किसके बराबर है 636। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। एन बाई 2 18 जमा 8 एन माइनस 8 बराबर है 636। एन बाई 2 8 एन 18 में से 8 गया 10 बराबर है 636। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 गुणा एन बटे 2 तो क्या बच गया 4 एन जमा 5 बराबर 636। 2 से 2 गया। अब इसको n को गुणा करेंगे, 4n स्क्वेयर जमा 5n और 636 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस 636 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करते हैं। पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। 4 की और 636 की गुणा करेंगे, ये तो हमारा गुणा होना चाहिए और योग क्या होना चाहिए, सम 5। अब इसमें 53 और माइनस 48 लेंगे, 4n स्क्वेयर जमा 53n माइनस 48n माइनस बराबर 0। अब इसमें से n को मनाता है, 4n जमा 53 और सेम ऐसे ही आएगा तो इसमें 12 कॉमन आ जाएगा, 4n जमा 53 बराबर 0। 4n जमा 53 और n माइनस 12 बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। 4n जमा 53 बराबर 0, 4n बराबर है माइनस का 53 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ कर लेते हैं आगे, n बराबर है माइनस 53 बटे 4। दूसरा भाग n माइनस 12, इसको 0 के बराबर करेंगे तो n का मान क्या आ गया 12। तो n की संख्या है ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ऋणात्मक होगा, n प्राकृत संख्या, तो n का मान क्या होगा 12। अब इससे आगे हम दूसरा तरीका क्या लेंगे, वो लेंगे द्विघाती सूत्र। अल्फा बीटा बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। फोर्थ चैप्टर में आता है माइनस बी, माइनस और बी ए कितना है 4 है, बी कितना है 5 है और सी कितना है माइनस का 636। माइनस बी माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर कितना होगा 25 माइनस 4 गुणा ए भी 4 है और गुणा सी 636 और इसका अंडरूट और अपॉन 2a 2 गुणा 4 बराबर है माइनस 5 प्लस माइनस
सी क्या था, माइनस का 636 है, तो ये माइनस आएगा यहाँ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस। अब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,176 बटे 8। अब इसको एक बार और लिख लेते हैं, -5 प्लस माइनस, अब इसमें 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,201 और इसका अंडरूट बटे 8। अब 10,201 का अंडरूट कितना होता है, 101, -5 प्लस माइनस 101 बटे 8, ये आंसर आ गया। अब इसको अलग अलग करेंगे, -5 प्लस 101 बटे 8 और दूसरा हो जाएगा -5 माइनस का 101 बटे 8। अब 101 में से 5 गया 96, 96 बटे 8, 8 एकम 8 और 12 8 96, तो कितना आंसर आ गया, 12, n बराबर 12। और यहाँ क्या होगा, माइनस का 106 बटे 8, इसको हम सोल्व नहीं करते क्योंकि माइनस का छोड़ देते हैं। अब आंसर यहाँ कितना होगा, n बराबर 12। या तो फैक्टराइजेशन मेथड द्विघाती सूत्र से कर लो या गुणनखंड मेथड से कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो माइनस का प्लस का 53 और माइनस का 48। प्रश्न नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 40 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दिया गया, प्रथम पद, प्रथम पद हम क्या लेते हैं, ए बराबर है 5, अंतिम पद एल ले लो या इसको ए एन ले लो, ठीक है, ये कितना हो गया 45 और योग एस एन बराबर है 400। अब एस एन के दो फार्मूले हमारे पास, एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n-1 डी और दूसरा है एस एन बराबर है n/2 a प्लस एल। तो एस एन दे रखा है, ए दे रखा है और एल दे रखा है, तो इसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। ये फार्मूला रखो, n/2 a प्लस एल, ये किसके बराबर है 400, n/2 ए कितना है 5, एल कितना 45 बराबर है 400, एन बराबर है 400, ये 45 और 5 50, ये इस तरफ आगे भाग हो जाएगा और 2 भाग ये इस तरफ जाके गुणा, 5 8 40, 8 दूनी 16, एन का मान कितना आ गया 16। और हमने निकालना क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होगी 16 और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ये जो एन है इसका फार्मूला लगा देते हैं, ये कौन सा पद है, ये 16वां पद है। तो 16वां पद कैसे लिखेंगे, a16 बराबर 45 और इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 15d बराबर 45, ए का मान क्या है 5 प्लस 15 और डी बराबर 45। अब ये 5 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 15 डी बराबर 40 और डी बराबर 40 बटे 15, 5 से काट दो, 5 8 40, 5 3 15, 8 बटे 3। तो आंसर क्या होगा, n बराबर 16 और सर्व अंतर बराबर 8 बटे 3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, आसान सवाल है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं वह इनका योग क्या है। क्या क्या दिया गया है, प्रथम पद ए कितना 17, अंतिम पद तो ए एन या एल ये कितना है 350 और सर्वांतर डी, डी बराबर है 9। तो इसमें कितने पद हैं, तो ये बताना ए एन ये कौन सी टर्म है, ए प्लस n-1 डी बराबर है ए एन, मान टेक दो 17 जमा n-1 और डी की जगह 9 बराबर है 350। ये 17 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, n-1 गुणा 9 बराबर है 350 में से 17 गया 333 और n-1 बराबर है 333 बटे 9, 9 से काट दो, 9 तिया
27, 6 63 हो गया, 9 से 63, तो n-1 है और ये 37 है, तो n बराबर है 37 प्लस 1, ये हो जाएगा 38, तो n बराबर है 38। अब इसमें कितने पद हैं? 38 पद हैं। अब हमने क्या निकालना है? 38 पदों का योग, एस एन बराबर n/2, हमारे पास a और l दे रखा है तो सीधा ये जोड़ दें a प्लस l, n कितना है? 38 बटे 2, और a कितना है? 17 प्लस 350, तो ये कट गया 2 एकम 2 और 19 गुणा कितना होगा? 367, और इसकी गुणा करके लिख दो, ये हो जाएगा 6973। तो अब दोनों आंसर आ गए। कितने पद हैं इसमें? 38, और 38 पदों का योग कितना? 6973, है ना आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर है 7 और 22वां पद है 149। डी क्या दे रखा है? 7, और 22वां पद ए 22 दे रखा है 149, तो 149 ही जो है 22वां पद है। अब इसको ही ले लेते हैं। 22वां पद क्या होता है? ए प्लस 21 डी बराबर 149, मान टेक दो, ए जमा 21 गुणा 7 बराबर 149, ए बराबर है 149, और 21 सत्ते 147, प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2, ए का मान क्या आ गया? 2। तो हमारे पास ए है, डी है और 22वां पद है। अब ये 22 पदों का योग कर रहा है एस 22, तो n/2 और a प्लस a 22 या a n, यही फार्मूला ना, तो 22 बटे 2 गुणा पहला पद क्या? 2, जो अभी हमने निकाला है, और 22वां पद क्या? 149, तो ये 2 एकम 2, 2 11, कितना आ गया? 11 गुणा 151, 1 5 रेख 6, 5 रेख 6 और 1, कितना आ गया? 1661। ये 22 पदों का योग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18। क्या दिया गया है? दूसरा पद और तीसरा पद कितना? 14 और 18, और हमने निकालना क्या? 51 पदों का योग। पहला पद क्या था हमारा? ए, दूसरा पद क्या दे रखा है इसने? 14, तीसरा पद क्या दे रखा है? 18, तो यहां से डी निकाल लेते हैं। डी बराबर है 18 माइनस 14, कितना आ गया? 4। तो पहला पद ए, तो 4 बढ़ता है ना, इसमें जोड़ा 4 जोड़ा तो 14 होगा, 14 में 4 जोड़े 18 होगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए बराबर है 14 माइनस 4, ये हो गया 10। अब डी भी आ गया हमारे पास, ए भी आ गया, और हमने क्या निकालना है? प्रथम 51 पदों का योग, एस 51। फार्मूला लगाएंगे इसमें n/2, 2a प्लस n-1 और d लगाओ। n कितना है? हमने निकालना 51 पदों का योग, 51 बटे 2, 2 गुणा ए कितना? 4, 10 प्लस n-1, 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 50, और d कितना है? 4, तो ये होगा 51 बटे 2 गुणा 10 दूनी 20 जमा और 50 चौका 200, 51 बटे 2 गुणा 220, ये करके कितना आ गया? 100, 0 11 एकम 11 और 11 रेख 55 रेख 56, तो आंसर कितना आ गया? 5610। कितना हो गया? प्रथम 51 पदों का योग, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? प्रथम 7 पदों का योग s 7 49
और S17 289। अब क्या करते हैं, इसमें फार्मूला लगा देते हैं। अब लगाओ इसमें A प्लस, कौन सा लगाएंगे, दो फार्मूले होते हैं, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, अब यही फार्मूला हम इसमें लगा देते हैं। S7 तो 7/2 n/2 2a प्लस n-1 7 माइनस 1 और d बराबर है 49 और 2a जमा 7 में से 1 गया 6d और बाहर क्या 7/2 बराबर 49। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 7/2 गुणा 2 a जमा 3d बराबर है 49। 2 से 2 कट गया। अब ये 7 इस तरफ आगे भाग हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर है 7। समीकरण नंबर 1। अब S17 वाला फार्मूला लगाएंगे। 17/2 2a जमा n-1 17 में से 1 गया 16 और d ये किसके बराबर है 289 के। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 17/2 गुणा 2 तो a जमा 8 बराबर है 289। 2 से 2 करिएगा, 17 गुना इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, a जमा 8 d बराबर है 289 को 17 से भाग दें तो कितना आ जाएगा 17। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को सोल्व करेंगे। अब इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। a जमा 8d बराबर है 17। माइनस कर दो, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 5d बराबर है माइनस का 10, माइनस से माइनस गया और d बराबर है 10/5 2। किसका मान आ गया, d का आ गया। अब d का मान यहाँ रख दो। a जमा 3 गुणा 2 बराबर 7, a बराबर 7, 3 दूनी 6, 6 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 1 और a बराबर है 1। अब हमारे पास a का मान 1 हो गया और d का मान क्या हो गया 2 हो गया। अब हमने क्या निकलना है इसमें, प्रथम n पदों का योग। n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर है n/2, लिख लेते हैं। Sn बराबर है n/2 2a प्लस n-1 और d। मान टेको n का तो n रहेगा, 2 गुणा a का मान क्या 1 जमा n-1 और d का मान क्या 2। n/2 2 एकम 2 और अब इसको सोल्व करेंगे। n-1 की और 2 की गुणा करेंगे, ये हो गया प्लस का 2n और माइनस का 2, 1 प्लस का 1 माइनस का ये कट गया। अब इसमें n/2 गुणा 2n बच गया, 2 से 2 कट गया तो वो क्या होगा n गुणा n स्क्वेयर। तो Sn बराबर है n स्क्वेयर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो फर्स्ट पार्ट है an बराबर है 3 जमा 4n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें an दे रखा है, a1 निकालेंगे तो क्या होगा 3 जमा 4 गुणा 1, 4 एकम 4 और 3 7 हो गया। a2 निकालो, यहाँ ये 3 और 4 को 2 से गुणा करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 3 11। a3 निकालेंगे 3 जमा 4 गुणा 3, 4 3 12 और 12 और 3 15। तो क्या हो गया 7 11 और 15। a क्या हो गया 7 और d क्या होगा 11 माइनस 7 कितना हो गया 4। a का मान 7 आ गया और d का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो हमने क्या निकालना है 15 पदों का योग। कितना 15 पदों का योग। S15 n/2 2a प्लस n-1 d रख दो मान 15
बटे 2, 2a, 2 गुणा 7 जमा 15 माइनस 1 14 और गुणा 4। तो ये हो गया 15 बटे 2 गुणा 7 दूनी 14 जमा 14 चौका 56। ये हो गया 15 बटे 2 गुणा 70। 2 से कट गया 35, 35 की और 15 की गुणा करेंगे, 35 का 10 17, तो 17 और 35 52, 225। तो प्रथम 15 पदों का योग हो गया 525। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ए एन बराबर है 9 माइनस 5n। A1 पहला पद 9 माइनस 5 गुणा 1, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4। A2 9 माइनस 5 गुणा 2, 9 माइनस 10 कितना आ गया माइनस का 1। A3 बराबर है 9 माइनस 5 गुणा 3, 9 माइनस 15, तो कितना हो गया माइनस का 6। तो AP क्या बनती है हमारी 4 माइनस 1 माइनस 6। तो A का मान 4 और D का मान माइनस 1 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस का 5। A आ गया और D आ गया। तो क्या निकलना है 15 पदों का योग S15। फार्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। 15 बटे 2 15 पदों का योग निकालना। 2a 2a 2 गुणा 4, तो सीधा लिख देते हैं 8 जमा 15 पद हैं, 15 माइनस 1 14 और गुणा माइनस 5। ये हो गया 15 बटे 2 8 माइनस 14 पंजे 70 माइनस का 70। तो 15 बटे 2 और गुणा, तो 70 में से 8 का 62, तो माइनस का 62 ब्रैकेट में लिख दें। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 माइनस का 31। 15 गुणा माइनस 31 करो गुणा 15 एकम 15 1, 15 तिया 45 और 1 46। तो S15 का योग कितना होगा माइनस 665। ये 10वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वेयर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें दे रखा है Sn बराबर है 4n माइनस n स्क्वेयर। इसमें सबसे पहले S1 निकालना है। S1 बराबर है, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे। 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वेयर, तो ये होगा 4 माइनस 1 3। अब इसको ध्यान से देखना है S1 बराबर क्या है, बराबर 3। S1 क्या होता है एक पद का योग। S1 बराबर है 3, ये क्या है एक पद का योग, तो ये क्या होगा ये AB होगा। तो प्रथम पद क्या होगा इसका, प्रथम पद या तो A ले लो या S1 ले लो, ये सारे बराबर हैं और ये किसके बराबर होगा, ये 3 के बराबर होगा। अब निकालते हैं S2, दो पदों का योग 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वेयर, 4 दूनी 8 माइनस 4, ये आ गया 4। अब इसको ध्यान से देखो S2 बराबर है 4। S2 का मतलब क्या है, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग। प्रथम पद क्या है 3 है, ये क्या दो पदों का योग है 4, और प्रथम पद क्या है 3। तो अब इसको लिखो दो पदों का योग कितना 4, और एक पद कितना है ये निकाल रखा 3, तो दूसरा पद क्या होगा
4 माइनस 3 1। तो हमारी AP क्या बनती है, प्रथम पद क्या है 3 और दूसरा पद क्या है 1। ठीक है, तो A क्या होगा 3 और D कितना आ गया, D और निकाल देते हैं, 1 माइनस 3 तो -2। ठीक है, तो इसमें क्या है -2 का मतलब क्या है, प्रथम पद में से दूसरा पद 2 कम है, तीसरा पद इससे 2 कम है, तीसरा पद क्या होगा 1 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना होगा -1, ये -1 हो जाएगा। ये क्या होगा तीसरा पद। चौथा पद निकालेंगे, इसमें से फिर -2 कर दें, -3। अब हमने निकालना क्या है, प्रथम दो, इसका प्रथम पद 3 हो गया, प्रथम दो पदों का योग 4 हो गया, दूसरा पद क्या है 1 हो गया, और तीसरा पद क्या हो गया -1 हो गया, और 10वां पद क्या होगा 10वां, A 10 बराबर है A प्लस 9D। A कितना है 3 प्लस 9 और D का मान क्या है -2, 3 माइनस 18 तो कितना हो गया -15। ठीक है, ये कौन सा हो गया 10वां पद। और एक और निकालना है nवें पद, nवां पद A n बराबर है तो A प्लस n माइनस 1D, यही फार्मूला होता है ना। तो A कितना 3 प्लस n माइनस 1 और D का मान क्या है -2। सोल्व करो, 3 जमा इसकी गुणा करेंगे, माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस 2n और प्लस 2, 3 और 2 क्या हो गया 5 और माइनस 2n, ये हमारा क्या होगा nवां पद। इसकी सहायता से हम nवां पद निकाल सकते हैं।